Firstly, I would like to read the memorandum which has been given along with the adjournment motion. There is a complete failure of law and order in the state. There are rampant incidents of murder, dacoity, ransom, kidnapping, and also incidents of the complete breakup of law and order and disturbance in the communal harmony of the state. The recent incident of the killing of Shri Nafeh Singh Rathi, State President of the Indian National Lok Dal Party and ex-MLA, has shaken the confidence of the people of the state. There is a complete failure of law and order and people are feeling insecurity and sense of insecurity. इसमें अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो इस बात का कि वो एमएलए से एक्स-एमएलए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और 2 बार के विधायक भी थे। निश्चित रूप से उन्होंने साहब तक वो नहीं मिले होंगे पर्सनली, तो ये तो विषय बताएंगे। और 3 जब सिक्योरिटी मैन एक आदमी पूर्व विधायक अपने साथ रख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको तो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी आप लोगों को। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए था इस बात के लिए। और आई मेंशन द मेमोरेंडम कि ये बड़ा लेट फेलियर भी है। आप देखेंगे कि व्यापारियों को साहब बहुत सेटिंग आ रही है, गोली चला देते हैं। सांपला में एक हलवाई है, उसके ऊपर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए गोलियां चला दी। छोटा सा गांव है, जो कुछ है। इस तरह से कैथल में इंसिडेंस हुई, में हांसी में इंसिडेंस हुई, और जगह इंसिडेंट हुई है सारी। इस लॉ एंड ऑर्डर का आप इसको संभालिए और देश में प्रदेश में एक जो सुरक्षा का माहौल था उसको वापस लाइए। अब ये पता नहीं कि आपकी कंसेंट है कि नहीं है, ये कुछ है। आज ही आपने 10 डीएसपी को आरटीए लगा दिया। इट मीन्स कि यू डोंट नीड द पुलिस फोर्स। आपको अधिकारी, पुलिस वाले अधिकारी नहीं चाहिए कि 10 डीएसपी को आप आरटीए लगा रहे हैं और वो भी उस कैडर के अंदर लगा रहे हैं। दिस इज टू बी सीन बाय द ऑनरेबल स्पीकर। इस बात के लिए आपको उसमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अखाड़ों में गोलियां चलती हैं, कभी शूटिंग होती है, ये सबको पता है। प्रदेश का हम विधायक हैं, प्रदेश के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम जानते हैं कि वैसे सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी और ये जो गुंडागर्दी का राज है ये समाप्त होना चाहिए। उसके बाद भी एक आया कि एमएलए को थ्रेट्स आई, पर कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन या कोई भी बात इस सदन के सामने नहीं रखी गई कि उनको कौन थ्रेट था, क्या थ्रेट था, किस हिसाब से थ्रेट था, या क्या है। तो ये भी एक सीरियस मामला था कि पिछले दिनों जब उनको थ्रेट आई और उसके बारे में आपने दिया नहीं गया, तो समराइज मतलब के देंगे उसमें। पर सबसे बड़ी बात तो मैं एक ही बात कहता हूं, ज्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि सभी विधायकों ने अपनी बात कही, सभी ने अपनी चिंता जाहिर की। हम उसको नफे सिंह जी को हम सारे सदन ने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी, हमने श्रद्धांजलि भी दी। पर ओनली दैट कि व्हेन इन एवरी केस, जो भी केस आता है, मुख्यमंत्री सदन पे कहते हैं कि हम सीबीआई को रेफर करते हैं। सीबीआई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल थ्रू ऑनरेबल चेयर टू द चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दैट लेट दिस केस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। दिस इज द ओनली। इसमें आपकी भी स्किल सेव होगी, सब कुछ होगी। कल को लगेंगे उसको बचा दिया, किसी का पॉलिटिकल शेल्टर कब निकलता है, कौन से गैंगस्टर का निकलता है। यहां तो सदन में गैंगस्टर का नाम लेना भी जुर्म है। आप किसी गैंगस्टर का नाम ले दोगे, वो आपके ही पीछे पड़ जाएंगे। इस बात के लिए थ्रेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप काबिल होम मिनिस्टर हैं और आप अपनी कहते हैं कि विज की कलम से जो कुछ लिखा जाता है वो सब कुछ होता है, पर कलम टूट लगता है, वो चलती नहीं है। वो कलम वहीं पर अंबाला तक ही रह जाती है, चंडीगढ़ दफ्तर में नहीं आती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि ये सीरियस मैटर है काफी और इसको वो करना चाहिए। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी। अध्यक्ष जी, दिन दिहाड़े
जिस तरह से कल हत्या हुई है, इससे पूरे हरियाणा के अंदर एक दहशत का माहौल फैल गया है। जब एक पूर्व विधायक के साथ और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ जो है ये वारदात, ऐसी घटना घट सकती है, तो आप समझ सकते हैं आम आदमी की तो कोई सुरक्षा रही नहीं। आज जो है इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा जो है तीसरे नंबर के स्थान पर आ गया है लॉ एंड ऑर्डर का जो है खराब होने। मतलब हम जो है बिहार और यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है हमने। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी। हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो डर के मारे अपने घरों के अंदर बैठते हैं। पूरी तरह से उन्हें ये नहीं, फिरौतियां मांगी जाती, बाजार पूरे के पूरे बंद करे जाते हैं। एक एक जगह भिवानी जैसे शहर के अंदर व्यापारियों ने धरना दिया, बाजार बंद करा। 8-8, 9-9 जो है डकैतियां, चोरियां जो है वहां हो रही। अपहरण के केसेस हो रहे हैं हमारे तुशाम के अंदर, और इसी तरह से जो है मर्डर्स हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पुलिस का काम होता है कि उसका खुफिया तंत्र होता है, खुफिया तंत्र के जरिए बहुत सारी चीजें पता चलती। ये भी एक जो है एक पहलू है पुलिस का। पर जिस तरह से आज पूरे हरियाणा के अंदर बेधड़क होकर ये जो गुंडे हैं ये अपना वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और हमारे एमएलए साहिबान, ये भट्ट साहब हैं यहाँ पर, कुलदीप भट्ट, इनको जो है धमकी मिली, लेकिन धमकी किसने दी, क्या हुआ, उसका आगे क्या हश्र हुआ, आज तक हमें मालूम नहीं चला। साइबर क्राइम जो है वो इतना जबरदस्त बढ़ रहा है, और हमारी पुलिस फोर्स जो है हमारे किसानों को रोकने में लगी हुई है। और जैसे अभी बताया आरटीआई, उनको डीएसपी को बनाया जा रहा है। तो ये कैसे जो है उनके ऊपर भी भार इतना है पुलिस फोर्स पर, वो पूरा अपना काम किस तरह से कर पाएंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसके ऊपर मैं ये मानती हूँ कि हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, पूरा जो है इसके ऊपर पूरी तरह से उनका जो है नजर रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम मंत्री जी, जो हालात हो रहे हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं। आप जानते हैं आज हालात क्या हो गए हैं, सब दहशत के माहौल में डरे बैठे, और एमएलए के साथ, पूर्व एमएलए के साथ ये जब हो सकता है तो आम जनता जो है वो तो बिल्कुल ही घबरा के घर बैठ। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर कभी भी यह हाल ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह से इसे जो है पॉलिटिकल मर्डर्स, जैसे आपने कहा, अगर इफ इट्स अ पॉलिटिकल मर्डर देन इट्स इवन वर्स, दैट मींस नन ऑफ अस आर सेफ। तो ये चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ेगी, चाहे जिस तरह से भी हो, आप जो है सुरक्षा मुहैया करवाइए, या जो है आप जो भी तहकीकात कर रहे हैं, एंड इफ इट इज अ पॉलिटिकल मर्डर एंड इफ द पीपल इन्वॉल्व्ड come from the other party, then you must make sure that ये जो है इसकी जो जांच है वो किसी ऐसी एजेंसी से करवाई जाए, सीबीआई से, कहीं और से, पानी की पानी निकले, नहीं तो जो है वहीं पे रफा दफा होके बात वहीं पे रह जाएगी। तो ये आज सारा हरियाणा की जनता जो है वो आपकी तरफ देख रही है। और अध्यक्ष जी, ये आपने जो हमारे को समय दिया, ये एडमिट करा, जो आपने इमोशन, ये बहुत ही अच्छा करा, क्योंकि एक मौका मिला जिससे हम ये बात जो है सदन पटल के ऊपर रख पाए। धन्यवाद। स्पीकर सर, जैसा गृह मंत्री जी कह रहे थे, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इंग्लिश ट्रिब्यून में लीड स्टोरी है ये, राठी शॉर्ट सिक्योरिटी। एक मिनट रुक जाओ भैया। राठी शॉर्ट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट प्लेड पॉलिटिक्स। इसमें सर जो उसके भाई, एक इसमें उसके परिवार के सदस्यों ने ये लिखा है जी, रिसेंटली डिमांडेड सिक्योरिटी कवर फ्रॉम द सीएम, होम मिनिस्टर, डीजीपी एंड द कमिश्नर, fearing attack on him. The government played politics and did not provide security to him. Is the government not equally guilty in this, and the government responsible for the murder of the Rathi? ये लीड स्टोरी है इंग्लिश ट्रिब्यून में। तो इसमें मतलब क्या इसकी सिचुएशन है वो क्लियर करेंगे। लेकिन मैं जिस तरह से बात आई जी, मुख्यमंत्री जी ने जैसे ये कहा नो वायलेंस के ऊपर, नो वायलेंस एक प्रोवोकेटिव मैटर था, और उसमें जो क्रिमिनल थे लोग, जो उस वायलेंस के पीछे थे,
उनके घरों में मुख्यमंत्री जी कोई शोक करने गए हैं जी, मतलब उनको एक इंस्टिगेट, मतलब उनको एक लॉ एंड ऑर्डर को जिस ढंग से मैं सुरक्षा नहीं, कौन निवेश आएगा जी, कहाँ से लोग यहाँ पर जो है ना, ये तो पूरा लोकतंत्र और हरियाणा के विकास पे के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी जैसे मांग आई कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज से की सुपरविजन में सीबीआई इंक्वायरी करे। आप भी स्पीकर सर, लॉ एंड ऑर्डर के आप जो है बहुत पक्षधर हैं और शांति के पक्षधर हैं आप, और प्रदेश में शांति हो, इसके लिए दूध का दूध पानी का पानी होना। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आई गई बात तो सारी आ गई। हुड्डा साहब, कोई स्पीकर साहब, बड़ा ही अफसोस की बात है कि प्रदेश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये तो वैसे तो मैं निंदा करता हूं इस बात की कि जो घटना कल की हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में, क्योंकि आज जो कल की घटना से हालात पैदा हुए आम लोगों की दिलों में कि भाई, जैसे मुख्यमंत्री जी का भी पिछले दिन बयान कि हर आदमी को मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, जबकि हर मुख्यमंत्री की, हर राजा की जिम्मेवारी बनती है कि हर आदमी को जरूरत के हिसाब से उसको सुरक्षा प्रदान करना। और यहां सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है इस नफे सिंह जी की जो कल हत्या हुई उसमें। उन्होंने सुरक्षा की डिमांड की, एसपी से ही बात की, बता गृह मंत्री से ही बात की, मुख्यमंत्री से ही बात की, बताया, मीडिया के थ्रू मालूम हुआ इन चीजों को। और सबसे बड़ी बात, जो उनका पर्सनल रिवॉल्वर था लाइसेंसी, उसकी भी यानी वो डेट होती है एक्सपायरी, वो भी नहीं हो पाई, वो भी सरकार ने नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक है जो इस तरह की घटना देखने को मिली। मैं इतना कहूंगा, उस बात का भी जवाब आज तक नहीं मिला जो विधायकों को धमकी मिली। तो ये मैं समझता हूं, देखिए एक उदाहरण है हमारे सामने, बिल्कुल इसमें स्पष्ट कोई दो राय नहीं, उसको मैं कहना चाहूंगा, न कि राजनीति करके। 2014 से पहले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो जेल की तरफ जाएंगे। अगर हमारा पुलिस प्रशासन मजबूत हो तो क्या मजाल कोई मंदिर से चप्पल भी चुरा ले। लेकिन हाँ, राजनीति होती है, किस पार्टी का है, कैसे क्या है, तो उसके लिए इस तरह की घटना होती है। और मैं समझता हूं, मेरे पास तो एक उदाहरण है, मैं 15-16 साल बंबई रहा, वहां बदमाश इस तरह थे, जिस तरह आजकल वीडियो डालते हैं लोग, रिवॉल्वर की, गन की, जेलों में डालते हैं। तो ये हालात आज के, तो वहां देखते हुए इस तरह के हालात थे बंबई। अब वहां हम एनएलसी में गए, सारे विधायक थे साथ में, वहां हमने बात की कि यहां बंबई में हालात अब कैसे भाई। तो पता चला वहां, और कब तो वहां क्या मजाल कोई छोटी ही भी चोरी कर ले, और बदमाशों को तो वहां कोई बात नहीं। उसमें एक हिस्सेदार हमारा भी है, पुलिस ऑफिसर परमजीत दैया, एसीपी है वो, तो उसने इतना बढ़िया काम किया वहां। तो यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां क्या है, यहां एसपी बात करेगा डायरेक्ट एसएचओ से, एसएचओ जो कहेगा वो ही फाइनल। कोई ये नहीं देखता बीच का ऑफिसर किसकी जिम्मेवारी है। एसपी भी ये नहीं देखता जाके कि भाई एसएचओ गलत बोल रहा है या ठीक बोल रहा है, किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। स्पीकर साहब, ये हालात है, हमारा सिस्टम ही खराब है। अगर सिस्टम सही हो तो क्या मजाल कोई चू भी कर दे, बदमाशों की तो बात छोड़ो। तो स्पीकर सर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसमें राजनीति ना होके सीबीआई की जांच कराई जाए, और उस चीज का भी जो विधायकों को धमकी मिली उसका भी सरकार जवाब दे, उसमें क्या रहा, क्या आगे प्रोटेक्शन होगी विधायकों की, और क्या इस तरह की घटना फिर ना घटे। तो इस तरह की भी सरकार ने जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन
आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपने दलाल के माडरती के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मेरे FIR में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन FIR कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या कहाँ हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे, और इसमें कोई दोहराई नहीं। अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई और हरियाणा का SP कहते हैं तो हरियाणा की जुरिडिक्शन में हुई। जुरिडिक्शन किसकी है? ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? जुरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी तो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच CBI द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देखरेख में किया जाए। क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहाँ सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, SP से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, IG को किया गया, जिसको भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है इन्होंने, 2-3 DSP, या मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक SP या 2-3 DSP आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है। वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच CBI द्वारा इस बात की ऊंची आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी, मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे, ये इस बात की होनी जांच। इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे CBI की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देखरेख से नीचे हमारे को बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, और साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्षी साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले? वैसे सुरक्षित है प्रदेश, जो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे को भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष, आखिर में यही है कि CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के देखरेख से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल बात पहले ही कह दी थी कि बड़ी दुखद घटना है
और जैसा मैंने बताया कि वो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे, 1996 में और सन 2000 में। यहाँ पर ज़्यादा मामला ये उठाया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी और पुलिस ने दी। स्पीकर सर, हाँ उन्होंने मांगी थी। एसपी झज्जर को उन्होंने 14/7/2022 को सुरक्षा का पत्र दिया था और बाकायदा उसको रजिस्टर्ड किया गया। अभी किसी साथी ने कहा कि उसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया, बाकायदा रजिस्टर किया गया। मुकदमा नंबर 343 वहां पर रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद एक व्यक्ति कैलकाटा में पाया गया जो टेलीफोन करके इनको धमकी देता था। उसको पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं करती है। मेरे पास और हमने पता किया है, मैंने सारा अपना दफ्तर छांटा है, हमारे पास कोई उनकी दरखास्त नहीं आई, क्योंकि वहीं सेटल हो गई। तो उन्होंने आगे भेजने की शायद जरूरत समझी हो या ना समझी हो, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आए और काम ना हो, ये नहीं हो सकता हुड्डा साहब। मैं अपनी बात ही कर रहा हूं ना, बाकी अपनी बात बोल लेंगे। अरे बाकी अपनी बात सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं अपनी बात ही करूंगा ना, पहले तो सरकार की भी मैं कर रहा हूं। और जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया। कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं। कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब बढ़ा। सुन लो मेरी बात, सुनो। नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनो हुड्डा साहब। अब हमारा सवाल है कि बात है साहब, आपकी बात सुन ली। इंक्वायरी कराओगे कि नहीं कराओगे? मैंने सबकी बात सुनी। अब आपने अपनी बात रखी पर है, सुनना पड़ेगा। उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। 2005 में जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। डकैती नहीं, आप लोगों ने उठाया, आप लोगों ने उठाया, लिखत में भी दिया। डकैती सुन लीजिए भाई, प्यार से सुन लो गीता जी। भाई, हमने भी तो सुना ना। नहीं उठाया तो उत्तर तो भी तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। अगर आपने मुद्दा उठाया तो जवाब सुन लीजिए। नहीं, अगर देखिए, अगर गंभीर है तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया क्या? नहीं। आज लाइसेंस फॉर दैट। अपनी बात बताओ आप। मैं अपनी बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो आप? मैं अपनी बता रहा हूँ। अपनी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बता रहा अध्यक्ष हूँ महोदय, एक मिनट कि गुंडागर्दी किसने बढ़ाई। मैं ये बता रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, किसने बदमाशी बढ़ाई। अध्यक्ष महोदय, डाटा है। एक मिनट साहब, कांग्रेस के राज में बढ़े। गृह मंत्री जी, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक परंपराएं रहती हैं। अगर तो विषय उठाया जाता है किसी एक घटना का, तो अरे सुन तो लो। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, घटना भी है उसमें और घटना के साथ लॉ एंड ऑर्डर की सब है। अगर तो केवल एक घटना तक चर्चा रहती तो जवाब केवल घटना से संबंधित ही होता और घटना के बाद उसकी कार्रवाई क्या करनी है वो सब होता। जब विषय सारे लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो तुलनाएं सब की जाती हैं
और कहीं अगर विपक्ष के लोग ये माने कि हमने तो जो मौका मिल गया, जो हमने कहना था कह दिया, और सरकार को उत्तर देने का भी अगर कोई इनके मानस में सुनने का मादा नहीं है, तो ये भी परंपरा ठीक करनी चाहिए। सब लोग बोले, चुप रहे थे, हर बात का जवाब दिया जा सकता था, हर बात साथ साथ बोली जा सकती थी। ये गंभीरता से विषय आया, बहुत गंभीर विषय है, मामूली नहीं है। तो सुना है तो हमारे मंत्री महोदय उसमें उत्तर दे रहे हैं, उसको शांति से सुनो। फिर भी कुछ बचेगा तो इस सेशन में लास्ट में मुझे उत्तर देना। आप कुछ और कहेंगे, मैं लास्ट में उत्तर वो भी दूंगा, लेकिन एक बार गृह मंत्री जी की बात पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोकाटकी नहीं करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, हम सुन रहे हैं, इन्होंने आंकड़े बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं आंकड़े साथ साथ ये भी बताओ, आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएंगे, सब बातें बता दो, सब बातें बताऊंगा। एक मिनट साहब, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री जसवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, एवं श्री रामवीर सिंह, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। स्पीकर सर, मैं बता रहा था, डकैती 2005 में 88 थी, जो बढ़कर 2014 में 172 हो गई। रॉबरी 2005 में 390 थी, जो 2014 में बढ़कर 874 हो गई। स्नैचिंग 2005 में 461 थी, जो 2014 में बढ़कर 1166 हो गई। रेप 2005 में 461 था, जो 2014 में बढ़कर 1174 हो गया। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 2005 में 380 था, जो 2014 में बढ़कर 1688 हो गया, से 1688। किडनैपिंग ऑफ माइनर जो 2005 में 492 थी, वो बढ़कर हुड्डा साहब 2014 में 3082 हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर 2005 में 513 था, जो 2014 में बढ़कर 783 हो गया। असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 504 था, जो बढ़कर 743 हो गया। डोरी डेथ जो 212 थी, बढ़कर 293 हो गई। हरासमेंट फॉर डॉरी 2075 से बढ़कर 3478 हो गई। किसके समय में ये अपराध बढ़ा? शांति प्रिय प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को किसने इस रास्ते पर चलाया? एक मिनट रुक जाओ अध्यक्ष किसके टाइम में बढ़ा? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा ठीक है, आंकड़े ये आपके भी बताएंगे। मेरा एक ही कहना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की डिस्कस कर लो हाउस में। टाइम समय दो, आप हम डिस्कस करेंगे। तैयार करें, हम तैयार हैं, करो डिस्कस। ऐसा है 2023 के लिए हुड्डा साहब हमला हुआ है, उसकी चर्चा करो। हुड्डा साहब, वो आंकड़े हमें पता हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना? लेकिन जो गदर आप पा गए, उसको हम थामने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने थामा है। महोदय, ये कोई जवाब है? इज दिस रिप्लाई? मैं कह रहा हूँ वही कोई जवाब है? या तो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, ने उल्लेख किया है 2014 का। मैं मांग कर रहा हूँ 2023 की एनसीआरबी डिस्कस करो हाउस में डिस्कस करो। रिप्लाई तो 2023 अगर आप देखो, ऐसा है, ये बातें कहना कोई आसान नहीं है। अगर चर्चा शुरू हुई है तो नहीं पड़ा मैं इस राज्य, लेकिन अगर इन्होंने कहा है 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट की वो दी है, तो 2023 का ले आओ और हाउस में डिस्कस कर लो। मैं 2023 के भी बता रहा हूँ हुड्डा साहब, आप सुनेंगे ना शांति से? ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि 2014 में मर्डर 1106 थे, 2023 में कम होकर 1056 हो गए मर्डर। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं ना मानूं, क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं, डकैती
दुखद घटना हुई। छोड़ने अब रिप्लाई तो इसको छोड़ो आप, सवा घंटा बोले इसके आप, टाइम में रिप्लाई क्या तो सुन हुआ, लो अब। लोग हरियाणा प्रदेश के ऐसा है, लोग इस दुखद ये दुखद तो- घटना, मेरी बात जो सुनो। दुखद घटना हुई है उसके देखो, बारे में ये सरकार का लोकतंत्र रिप्लाई का चाहते हैं। तकाजा है कि आपने वो प्रश्न रखे इन्होंने हैं, वो क्या जवाब कहा, दें। वो क्या कह रहे सरकार जवाब हैं, देगी। इस बात के कोई मायने नहीं है जी। मायने इस बात के हैं जो दुखद घटना हुई है नहीं, उसको तो हर आदमी ने condemn कोई किया है, कानून उसको- व्यवस्था का पर्सन है, उसके बारे में सरकार का क्या रिप्लाई है, ये लोग सर सुनना वो चाहते भी हैं। दे रहे हैं। आप अपना वो पढ़ो ना, जो आपने काम को प्रस्ताव दिया है, उसमें आपने शुरू ही लॉ एंड ऑर्डर से करा। ये इसमें बिल्कुल आप भूल जाते हो ना, आपको 2 लाइनें लिखनी चाहिए थी, मैं 1 लाइन में जवाब दे देता। नहीं, आपने ये लिखा है इसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। हाँ, तो उसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर के बारे मेरे में तो यहाँ फीड हो जाता है ना यहाँ। हाँ बाकी भी बता दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पुलिस क्या कर रही है। मर्डर में डिटेक्शन रेट आज है 90.90। किडनैपिंग में डिटेक्शन रेट आज है 87%। डकैती में आज डिटेक्शन रेट है 89%। रॉबरी में आज डिटेक्शन रेट है 78%। मोलेस्टेशन में आज डिटेक्शन रेट है 98.30%। रेप में आज डिटेक्शन रेट है 99.70%। डॉरी डेथ में आज जो डिटेक्शन रेट है वो 100% है। डॉरी हरासमेंट में जो डिटेक्शन रेट है 99% है। अबडक्शन ऑफ वुमेन में जो डिटेक्शन रेट है 99%। हुड्डा साहब, गैंग्स के लिए हमने एसटीएफ बनाई हुई है। हमने 2022 में 473 गैंग्स पकड़ी और 2023 में 466 गैंग्स पकड़ी और हमने उनसे 18 करोड़ 12 लाख 18,425 करोड़ रुपए 222 में रिकवर करे। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं आपकी समझ रहा हूं, आप हिल रहे हो ना। 2023 में 14 करोड़ 89,004,395 करे। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमने 2022 में 354 पकड़े और 2023 में 436 पकड़े। और भी है, बहुत कुछ है, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी माक्टूराम पे केस हुआ था, हमने सारे पकड़ के जेल में डाल दिए, सारे। अगर आप कहो तो मैं हीनियस क्राइम का डाटा बता सकता हूं कि मेरी पुलिस क्या करती है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है, जान लगाती है। और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर आपको पर भरोसा नहीं है, मैं तो मानता हूं, मैंने तो कुछ नहीं कर रहा, तो पुलिस पर है तो हमने एसटीएफ को दे दिया फिर केस। हुड्डा साहब कह रहे मुझे पुलिस पर है, अगर पुलिस पर है तो एसटीएफ को करने दो। मैंने एसटीएफ को दे दिया केस। अध्यक्ष महोदय, शुरू में हुड्डा साहब की सरकार आई, मैं उस वक्त एमएलए था। इन्होंने खूब जोर लगा के साफ करे बदमाश, और कुछ ही दिन के बाद भगवान जाने केस आप चूम गया, पता नहीं फिर बंद हो गए। मैं एक दिन कहा था इनको, मगर अभी शुरू में तो हुड्डा साहब तो नहीं इतने छिकमा मरवाए नहीं, बोला मन ने नहीं मरवाए भाई, बोला पुलिस ने मारे थे। मैं कहा लेकिन ईब क्या हो गया? बोला नहीं ठीक है। देखिए ऐसा है, राजकाज का सिलसिला ऐसा है, बदमाश छिकमा है सारे हैं इस वक्त भी, लेकिन बाबा जो है ना, ये अपना यूपी वाला, उसकी तरह कर दो जी, खींच 2 मीटर, सारा काम सही हो जाएगा। बाबा यो बाबा हैं, बाबा दोनों मिल लियो, जब खींचेगी एक लैब नहीं खींचेगी। धन्यवाद जी बहुत। नहीं करवाएंगे इसकी।
हमने पहले कहा था, ये जवाब एक चीज का मांगा हमने, तो इतने भाई सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट के कराओगे कि नहीं कराओगे? मेरी बात सुनो हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने आपसे जवाब दे दो। ये इसके पास, इनके पास मैंने आपसे पूछा, मेरी बात सुनो, है नहीं, आप सुनो तो सही, है तो आपके पास, मेरी बात सुनो, जवाब दे दो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे पुलिस में विश्वास है। हाँ है फिर, तो लेकिन पुलिस क्यों ना करे? ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं है ये। हाँ। ये सारे एविडेंस की जांच है। मेरी क्यों मर्डर हुआ, क्या कारण थे, कहीं उसका बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, पुलिस सक्षम नहीं है, नहीं, इंक्वायरी अलग है। आप पुलिस को नहीं मानते? डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय जो जिस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका एक ही विधायक है, क्यों दाह संस्कार पे गए होंगे वो, तो आज उनका, अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है।